साधु नमो नमो निरञ्जनं नमस्कार गुरुदेवता वन्दनं सर्वसाधवा प्रणामं परङ्गत परब्रह्मा परं सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्मलं तस्य साधुजीवन्दनं। जय गुरुदेव भगवान की जय। निरंजन निराकार की जय। सत्यराम दादू राम। गुरुदेव दादू जी महाराज को प्रणाम करते हुए बादशाह अकबर और गुरुदेव दादू जी महाराज के सत्संग कथा में हम प्रवेश करते हैं। 37वें दिन का सत्संग समाप्त हो चुका था। बादशाह अकबर ने गुरुदेव दादू जी महाराज से अपने पूर्व जन्म के विषय में पूछा और गुरुदेव दादू जी महाराज ने उसे पूर्व जन्म के बारे में सारे वृत्तांत बता दिया और कहा आप मुसलमान किस कारण हुए उसका भी वृत्तांत सुना दिया। इसी प्रकार संपूर्ण कथा 37वें दिन की गुरुदेव दादू जी महाराज ने बादशाह अकबर को सुनाई और वह कथा समाप्त हो गई। आज हम 38वें दिन गुरुदेव दादू जी महाराज और बादशाह अकबर के बीच जो सत्संग होने वाला है उस कथा में प्रवेश करेंगे। सुबह हो चुकी थी। बादशाह अकबर और भगवान दास नरेश वगैरह श्रोतागण जो थे सभी गुरुदेव दादू जी महाराज के पास बाग में उपस्थित हुए और सभी ने दादू जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया और सभी अपने आसनों पर बैठ गए। दादू जी महाराज भी अपने आसन पर विराज गए और बादशाह अकबर ने गुरुदेव दादू जी महाराज को हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु आपने मुझे मेरे पूर्व जन्म के विषय में तो बता दिया और मुझे कुछ भी संशय नहीं है, लेकिन आप मुझे आपके पूर्व जन्म के विषय में बताने की कृपा करें और मुझे बताइए कि आप पूर्व जन्म में कौन थे। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज से जब बादशाह अकबर ने पूछा तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा, हम पूर्व जन्म के भगवान हरि के भक्त सनक जी थे और श्री हरि की आज्ञा अनुसार ही ये रूप धारण करके धराधाम पे आए हैं। दादू जी ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत विस्तार से अकबर को सुनाया और कहा कि मैं लोधीराम नागर अहमदाबाद के लोधीराम नागर के पोष्य पुत्र के रूप में जन्मा। माँ भगवान ने लोधीराम नागर को वरदान दे चुके थे कि आपका कोई पुत्र नहीं होगा लेकिन पोष्य पुत्र जरूर होगा और भगवान की आज्ञा से मैं उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ और सूर्योदय के समय मैं बहता हुआ एक छोटे से नाव के अंदर एक टोकरी के अंदर मैं उन लोधीराम नागर जी को उस साबरमती नदी में मिला और उसी नदी में मिला और उसके बाद उन्होंने मुझे उठा लिया और अपने पुत्र के रूप में पाला। बाद में भगवान ने मुझे दर्शन दिया और निर्गुण भक्ति का उपदेश देकर निर्गुण भक्ति का प्रचार करने का आदेश दिया। तभी से मैं निर्गुण भक्ति का प्रचार करता हूँ और भगवान हरि का भजन करता हूँ। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने अपने संपूर्ण वृत्तांत को बताया और कहा कि मैं बालक रूप में भी भगवान को नहीं भूला और मैं ही भक्ति किया करता था। परमात्मा के बताए हुए गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पे चला करता था और जब मैंने पिता माता को छोड़ा उसके बाद भी मैंने हरि के भजन के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं किया और आज तक मैं हरि का भजन ही कर रहा हूँ, उसी सिद्धांत पे चल रहा हूँ। माता पिता भी जो मेरे पोष्य माता पिता थे वो भी शरीर छोड़कर धाम को चले गए और मैं परमात्मा की इच्छा से परमात्मा के बताए हुए रास्ते से के कारण और परमात्मा के कारण जितना समय उन्होंने निश्चित किया उतना समय में धराधाम पर रहूँगा और फिर मैं चला जाऊँगा।
जब गुरुदेव दादू जी महाराज बादशाह अकबर को अपने पूर्व जन्म का पूरा वृत्तांत सुना रहे थे, तब वहाँ उनके शिष्यगण भी थे। सभी शिष्यगणों ने भी ये बात सुनी और उस बात को उन्होंने भी नोट कर ली। इस प्रकार दादू जी महाराज के पूर्ण जन्म का वृत्तांत सुनकर सभी शिष्य खुश हुए, क्योंकि ये पूर्व जन्म का वृत्तांत किसी और ने नहीं सुनाया था, स्वयं गुरुदेव दादू जी महाराज ने सुनाया था। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि ब्रह्मा मैं ही हूँ और मैं असीम हूँ, मेरे बाद ना कोई था न मेरे बाद ना कोई होगा, सब मुझ में से जन्मते हैं और मुझी में समा जाते हैं, यह मृत्यु किसी की नहीं होती, मैं ही काल हूँ, मैं ही काल हूँ और मैं ही सहायता करने वाला हूँ। इस प्रकार अर्जुन को जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया, उसी प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने बादशाह अकबर को उपदेश दिया और संपूर्ण पुनर्जन्म का वृत्तांत उन्हें विस्तार से समझाया और उन्होंने अपने तीनों भाइयों के बारे में भी बताया। सनत जी ने जो थे स्वयं तो थे ही से सननंदन, सनत कुमार और सतकुमार, सतऋषि, इस प्रकार उन्होंने तीनों भाइयों के बारे में वर्णन किया। ये सब वृत्तांत सुनने के बाद सभी को लगा कि गुरुदेव दादू जी महाराज सचमुच सनत जी के अवतार और भगवान हरि के परम भक्त हैं। ये गुरुदेव दादू जी महाराज और परमात्मा से मिलाने की एक असीम डोरी थी और गुरुदेव दादू जी महाराज को पहचान करने की असीम डोरी थी, क्योंकि गुरुदेव दादू जी महाराज और सनत जी का दोनों का वृत्तांत अगर पढ़ा जाए और सुना जाए तो दोनों सेम मिलते हैं। सनक जी महाराज भी ब्रह्मा का भजन करते हैं, हरि का भजन करते हैं और निराकार परब्रह्म में विश्वास करते थे और उसके बाद भी गुरुदेव दादू जी महाराज भी इस कलयुग में जब धराधाम पर आए वह भी निराकार ब्रह्म पर विश्वास करते थे, लेकिन परमात्मा के बताए हुए रास्ते के कारण, परमात्मा के आदेश के कारण उन्होंने लोगों को उपदेश देना चालू किया और सभी जन जागरण में उनका उपदेश चलता रहा और अनंत कोटि लोगों को उन्होंने उपदेश देकर और उसे जीव को आत्माओं को मुक्त किया और ब्रह्मधाम दिया। ऐसे गुरुदेव दादू जी महाराज हरि की इच्छा को पूर्ण कर रहे थे और समय जैसे चलता जा रहा था, इसी प्रकार बादशाह अकबर और गुरुदेव दादू जी महाराज के बीच का 38वां दिन का सत्संग भी पूर्ण हो गया। गुरुदेव दादू जी महाराज ने सारे संशय अकबर बादशाह के दूर कर दिए और बादशाह से कहा, बादशाह धर्म पे चलोगे तो आपको सत्यलोक मिलेगा, अधर्म चलोगे तो आप नरक के भागी होगे, आपका पुण्य धीरे धीरे छीन हो जाएगा और फिर आपकी सत्ता जाती रहेगी। आप इस जन्म में तो सत्ता पे अधीन रहोगे, लेकिन अगले जन्म फिर आपको परमात्मा आपके किए कर्म का फल परमात्मा आपको देगा। इस बात को ध्यान रखें। आज आप जो राजा हैं, जो आपको पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप के कारण है, आप इस बात को अवश्य जान ले। गुरुदेव दादू जी महाराज ने सब विस्तार से बादशाह अकबर को समझा दिया। बादशाह अकबर भी सब गुरुदेव दादू जी महाराज से संतुष्ट हुआ और प्रणाम करके गुरुदेव दादू जी महाराज को धन्य धन्य करता हुआ अपने महल को चला गया। उधर सभी श्रोतागण भी गुरुदेव दादू जी महाराज के सत्संग सुनकर अपने अपने गंतव्य स्थानों पर चले गए। भगवान दास नरेश बिरबल वहीं खड़े खड़े गुरुदेव दादू जी महाराज की ओर निहार रहे थे। तब दादू जी महाराज से उनसे पूछा कि आप क्या सोच रहे हो। तब दादू जी महाराज ने उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव आप धन्य हैं, आपने हमें दर्शन देकर हमारे ऊपर सर पर हाथ रखकर हमारा कृपा कर हमें कृतार्थ किया है। इसका भार हम जन्म जन्मों में नहीं चुका सकेंगे। आज आपने हिंदू धर्म की ऐसी पराकाष्ठा इस बादशाह के अंदर केंद्रित कर दी है कि अब ये बादशाह अधर्म की ओर सोचेगा भी नहीं। इस प्रकार भगवान दास और बिरबल दोनों ही गुरुदेव दादू जी महाराज को प्रणाम करते हुए अपने गंतव्य स्थान चले गए। उधर गुरुदेव दादू जी महाराज हरि के भजन में लग गए और उसके बाद में आज के कथा यहीं समाप्त होती है। मैं भी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लाइक सब्सक्राइब करके ये वीडियो को प्रमोट जरूर करना और कमेंट में दादू राम सत्यराम अवश्य लिखना।
आप परमात्मा पे भरोसा करोगे तो परमात्मा आपकी सहायता जरूर करेंगे। इस बात को ध्यान रखें। संतों की चरण धूलि सर पर लगाए, संत आपकी रक्षा करेंगे। संत का विश्वास जीते तो आपका भंडार भरा रहेगा, आप सुखी रहोगे। इस प्रकार इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। दादू दादू दा कहता दारिद्र मिटे, दुखता दुख जाय, दादू दादू जो रटे